हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मंत्रा चैनल पे। एडुटेरिया के इस करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सीरीज में मैं गौरव कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करेंट अफेयर्स की यह पुस्तक वार्षिकांक 2021 है, जो एडिटोरिया टीम द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई है, जिसमें अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। इसमें कुल 900 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो 18 प्रैक्टिस सेट के रूप में उपलब्ध हैं। इन 18 प्रैक्टिस सेट में से आज हम सेट संख्या 3 करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न करा, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? ऑप्शन ए INS कोची, ऑप्शन बी INS टबर, ऑप्शन सी INS तिरकंड, ऑप्शन डी INS रणविजय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी INS टबर। INS टबर जो है रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने सेंट पीटर्सबर्ग गया था। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीवर्ट के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहां बन रही है? इसका आंसर है कारवार, कर्नाटक में भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीवर्ट के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार, जो कहां है, कर्नाटक में बना रही है। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर नजर डालते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास बने हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर नजर डालते हैं। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? इसका आंसर है महावीर चक्र, यानी कि ऑप्शन ए, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को महावीर चक्र राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? इसका आंसर है भी ऑप्शन बी INS टबर। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर नजर डालते हैं। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने सिक्किम राज्य से समझौता किया। अब हम प्रश्न संख्या 7 पर नजर डालते हैं। इटली में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का शेरपा कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल, यानी कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा पीयूष गोयल होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 11 पर नजर डालते हैं। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया। अब हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? इसका ऑप्शन है डी, यानी कि 9.5%।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ 9.5% रहेगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? इसका आंसर है मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार राज्य को मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से जोड़ा गया। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? इसका आंसर है 143 यानी कि ऑप्शन ए। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी असम। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? इसका आंसर है आपका बयान, जो कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव बयान, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो बना। अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? ये 2024 तक, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? आशीष चंदोकर जी को भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो। हम प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? एथलीट इसका आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? इसका आंसर होगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता बनी। अब हम प्रश्न संख्या 19 यानी कि 19 पर नजर डालते हैं। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। यानी कि हाल ही में एक बुक प्रकाशित की गई जिसका नाम है अनफिनिश्ड, उसमें प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का वर्णन है। अब हम प्रश्न संख्या 20 पर नजर डालते हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को मिला। अब हम प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा संस्कृति मंत्रालय ने की है। हम प्रश्न संख्या 22 पर नजर डालते हैं। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? इसका आंसर है चिनाब नदी पे
भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण कर रही है। अब हम प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है अमित शाह। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री अमित शाह बने हैं। भारत के नए सहकारिता मंत्री अमित शाह बने हैं। अब हम प्रश्न संख्या 24 पर नजर डालते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? इसका आंसर है जॉर्जिया। यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया देश में किया। हम प्रश्न संख्या 25 पर नजर डालते हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। नोट कर लीजिएगा, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रश्न संख्या 26 पर नजर डालते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? इसका आंसर होगा टोकरी में दिंगत थेरीगाथा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को हिंदी भाषा के लिए अनामिका को टोकरी में दिंगत थेरीगाथा किताब के लिए मिला। हम प्रश्न संख्या 27 पर नजर डालते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी तजाकिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। भारत ने उज्बेकिस्तान देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया। अब हम प्रश्न संख्या 28 पर नजर डालते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है, यानी कि 135। अब हम प्रश्न संख्या 29 पे नजर डालते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए INS ध्रुव, जो है भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत है। अब हम प्रश्न संख्या 30 पे नजर डालते हैं। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल इजराइल देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। अब हम प्रश्न संख्या 31 पे नजर डालते हैं। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। अब हम प्रश्न संख्या 32 पर नजर डालते हैं। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? अभी हाल ही में ईडा तूफान ने अमेरिका देश में तबाही मचाई है। अब हम प्रश्न संख्या 33 पे नजर डालते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन ए सृष्टि गोस्वामी। यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी बनी। अब हम प्रश्न संख्या 34 पर नजर डालते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को बड़ी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के बड़े उद्योग मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। अब हम प्रश्न संख्या 35 यानी कि 35 पर नजर डालते हैं। नीट
यूजी नीट यानी कि यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन ए पंजाबी और मलयालम भाषा को नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में शामिल कर लिया गया है। हम प्रश्न संख्या 36 पे नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चंडीखोल और पाडूर। अब हम प्रश्न संख्या 37 पे नजर डालेंगे। अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है पी साईनाथ, यानी कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 जिससे सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को। हम प्रश्न संख्या 38 पर नजर डालते हैं। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते। अब हम प्रश्न संख्या 39 पर नजर डालते हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? इसका आंसर है मिराटोवा, यानी कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराटोवा। अब हम प्रश्न संख्या 40 पे नजर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसका आंसर है चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 41 पर नजर डालेंगे। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जियोर्जियो पेरिसी, ऑप्शन बी आड्रेम पटपैटियन, ऑप्शन सी शिवकोरो मनाबे, ऑप्शन डी क्लोस हेसलमैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्डेम पटपॉटियन। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में आर्डेम पटपॉटियन शामिल नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 42 पर नजर डालते हैं। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब हम प्रश्न संख्या 43 पर नजर डालते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका आंसर है स्पर्श पोर्टल, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम प्रश्न संख्या 44 पर नजर डालेंगे। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया? इसका आंसर है पुरी। प्रश्न संख्या 45। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? रुद्रेंद्र टंडन तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे। प्रश्न संख्या 46। असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता। हम प्रश्न संख्या 47 पर नजर डालते हैं। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। IFFI 2021 में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? इसका आंसर है इनटू द डार्कनेस। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को मिला। अब हम प्रश्न संख्या 49 पर डालते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसका क्षमता है 4750, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 9750 ली गई, इसका क्षमता है 4750, कहाँ बनेगा? ये बनेगा गुजरात में। हम प्रश्न संख्या 50 पे नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर होगा 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह था हमारा सेट 3 जिसके 50% हमने पूरे कर लिए हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा सिविल सर्विसेज मंत्रालय, डायरेक्ट सिविल सर्विसेज मंत्रालय, और ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। और प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर दीजिएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये था हमारा गाइज एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 3 का वीडियो। जल्दी हम पार्ट 4 का वीडियो लेकर भी आएंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।